कैसे लाइव लोगे भाई तुम एक बार? भाई कैसे लाइव खाली तो बैटरी भी मेरी चार्जिंग ना यार, रात बैटरी खाली कर दी लगाई। अब मिल गया, अब कैमरा सुबह से आया था। नहीं आया अभी, आगे पीछे चल रहा है। हाँ ठीक है। खींच ली जरा, नहीं गड़बड़ हो रही है, नहीं गड़बड़ हो रही, खींच करेंगे बहुत दो बात देखियो। और बैटरी ने बची मेरी यार, बैटरी मंगा लो तो उसके दिन मंगा लो।
काफी देर से इसीलिए तो वही है अरे वो मैं भी ठीक कर बेटे नारे लगाओ नारे लगाओ नारे दो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की पहले मतदान जलपान पहले मतदान पहले
पहले भारत माता की पहले मतदान 150 नंबर बच्चा कोई भी कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। एक घंटे पंछी में लगना पड़ेगा। चैन बनाओ। जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष मैं इस विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका समाज के जागरूक लोगों की है। नहीं वो अभी चलेगा। अगर संस्थाओं में देखा जाए तो शिक्षण संस्थाओं की और उसके ऊपर के विद्यार्थी महाविद्यालय प्राध्यापक अगर संकल्प कर ले और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से हमारे सामने स्थिति खड़ी हो गई है। अब से लेकर 3 मार्च तक कॉलेज में एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स और रेंजर्स उनके कार्यक्रम आयोजित किए और वहां पर सफलतम कार्यक्रम आयोजित हुए। हमारे मध्य में सम्मानित जिलाधिकारी महोदय जो हमारे जिले के मुखिया हैं आदरणीय समीर वर्मा जी आईएएस पदार्पण कर चुके हैं। माननीय सीडीओ साहब मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय श्री राजेश कुमार जी आईएएस पदार्पण कर चुके हैं। एडीएम सिटी माननीय श्री हरकृष्णनाथ त्रिपाठी जी पदार्पण कर चुके हैं। एडीएम ई माननीय केएन सिंगल साहब पदार्पण कर चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने संजोया है जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय शिव प्रकाश द्विवेदी जी पदार्पण कर चुके हैं। एसीएम माननीय मालपानी जी जिनका विशेष योगदान इस पूरे जन आंदोलन को इस रूप में परिवर्तित करने के लिए 7 स्थानों से लगभग 40 शिक्षण संस्थाओं के छात्रों छात्राओं की रैलियां, सिविल डिफेंस की रैली और चारों मानव श्रृंखला का आयोजन बनाने में योगदान दिया है। आदरणीय मालपानी जी, आदरणीय आशुतोष जी और सभी अधिकारी वृंद इस अवसर पर उपस्थित थे। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। अब शिक्षण संस्थाओं की और विशेषकर इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वह करे और मैं छात्र और छात्राओं से कहूंगा विशेष रूप से कि आप अपने संकल्प का पूरा उपयोग करें। मोबाइल फोन आपके पास है, अपने व्यक्तिगत कामों से मोबाइल दान हमको करना है। जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों को यह संकल्प लेना है। यहां 5 बजे शपथ भी होगी, माननीय जिलाधिकारी महोदय शपथ दिलाएंगे। तो एक काम तो यह करना है, दूसरा काम अभी से जन जागरण करना है। एनएसएस के स्काउट, गाइड, रोवर्स, रेंजर्स, एनसीसी ये ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट्स हैं। ये सब प्रयास करें, मिलकर के प्रयास करें और संकल्प लें कि पहले आयोग और जिला प्रशासन की जो अपेक्षा समाज से है उस अपेक्षा की पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत मजा आएगा। आप चिंटू पिंटू को भी बुला लेना, बहुत ही मजा आएगा। बेटा मजा तो बहुत आएगा। तो ठीक है, ये तो ऐसा करते चिंटू पिंटू की मम्मी से भी पूछ लेती हूँ। ठीक है मम्मा, जाओ तो फ्रेश हो जाओ। नहीं आएंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए पर हम एक सर्वश्रेष्ठ नेता का ही चयन करेंगे। हाँ रामू तुम सही कह रहे हो। इस बार हम जातपात भेदभाव की चक्कर में नहीं फंसेंगे। इस बार हम निष्पक्ष व्यक्ति को ही वोट देंगे। बेटा सोनू, मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव करा है। ये जो मेरे बाल है ना, ये धूप में सफेद न हुए अनुभव के हैं। ये कैसा प्रजातंत्र है जहाँ सरकार लोग सर पर हाथ वाले रो रही है। कोई महंगाई की मार झेल रहा है तो कोई भ्रष्टाचार, दुराचार आदि के लगन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ काका, आप सही कह रहे हो। पेट्रोल के दाम देखो कितने बढ़ गए हैं। पूरी तरह से होता
देता। हाँ पापा ठीक कह रहे हो। आखिर क्यों हमारी पढ़ी लिखी जनता अपनी पूर्णता को नहीं समझ पाती? चलो ऊंचाई पर जाने के लिए हम सब अन्ना हजारे जैसा ध्यान करें। कल से आप सबके पास घर और छत लगाने के लिए उचित साधन होंगे। वोट हमारे नेता को ही देना। गा देते हैं इसको अग्नि को विश्वास तो ऐसा नहीं है, हम अपने वादे को पूरा करेंगे। जब कुछ भी ध्यान नहीं, हमें मत में तो जागरूक होना है, हमें मत दे रहा है, हमें इन लोगों के लालच में नहीं आना है। हाँ रामू, लेकिन इन सब पैसों से हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो हम इसकी क्यों फेंकते? बेटा रामू, तुम तो इस देश की। हाँ चलो जागरूक करते हैं और मतदान करते हैं। चलो और हम आपके हैं। बस धन्यवाद, आपका यही धन्यवाद करते हैं। बस हमें तो चुनाव जीतना था, जो कि हम जीत चुके हैं। अब ज्यादा वादे करने से क्या फायदा? चुप रहो। अगर जनता ने सुना तो डंडे पड़ेंगे, डंडे और कुर्सी चुनेगी तो अलग। अभी तो शुरुआत है, इलेक्शन तो जीत चुके हैं, आगे आगे देख होता है क्या। रूप से वोट देंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि आप सभी को वोट देना आवश्यक है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक ईंट से इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार आपके एक कीमती वोट से देश का भविष्य बन सकता है, एक अच्छी सरकार बन सकती है, और जो आपके नगर को, आपके शहर को एक चमन बना सकती है। बस आपको जरूरत है कि आप गलत नेता को चुनाव दे देते, अपना वोट देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन आपकी छोटी सी समझ एक सही नेता को वोट देने के कारण वह एक देश का विकास कर सकता है। आपसे यही निवेदन है कि आप वोट अवश्य दें, किंतु एक सही नेता को ही चुने जो आपका भविष्य का अच्छा सुधार और आपका जीवन सुधर बना सके। धन्यवाद। रहमान हुसैन सहित माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, स्वागत करते हैं। और एक जो यहाँ मेरे बाएं हाथ की ओर आइए हम शपथ लें, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और वहां से हस्ताक्षर करने के बाद मंच की निवेदन है सम्मानित मंडल महोदय से और सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से कि आप मां सरस्वती के समक्ष ज्ञान, बुद्धि और कौशल की देवी, जो हमें ये ज्ञान दे कि हम अपने मत का प्रयोग करें, हमें ये बुद्धि दे कि हम अपने मत का सही प्रयोग करें, और हमें ये कौशल दे कि हम देश के पुनर्निर्माण में युद्ध बंधु समेत जितने भी अखबार हैं, चाहे वो साप्ताहिक है अथवा दैनिक, वो सभी इस सत्कर्म में लगे हुए हैं। सम्मानित अतिथि वृंद ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया। कि आप बैच लगा करके सम्मानित मंडल महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। जिला विद्यालय निरीक्षक श्री एसपी द्विवेदी जी से मेरा निवेदन है कि आप एक बुके सम्मानित जिलाधिकारी महोदय को अपने हाथों से प्रदान करें। श्री ऋषि कुमार सक्सेना जी से मेरा निवेदन है कि आप बैच लगा करके सम्मानित जिलाधिकारी महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। इसी क्रम में डॉक्टर विशेष गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि आप एडीएम ई साहब को एक बुके प्रदान करें। मेरा डॉक्टर जयपाल सिंह दस्त जी से निवेदन है, मेरे यहाँ से डिसेबिलिटी वाली श्रद्धेय आदरणीय श्री सीडीओ साहब हमारे बीच मौजूद हैं। दस्त जी से निवेदन कि आप उन्हें एक बुके। मेरा निवेदन है श्री आशुतोष जी से मेरा निवेदन है कि आप एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू का बैच लगा करके स्वागत करें। श्री शैलेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि अपर जिलाधिकारी नगर श्री एच.के. त्रिपाठी जी का बैच लगा करके आप स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन है आए और श्री प्रभात शर्मा जी का बैच लगा करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। लगे कि दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो ऐसा जनजागरण पैदा करेगा कि 3 लोग करने अवश्य जाएंगे। सरस्वती की वंदना इस भावना के साथ प्रस्तुत कर रही है कि हम सब ने ये विचार आए कि हम उस दिन अपना वोट जरूर दें। भाई शकील साहब भी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब और हमारे सभी एडीएम साहबान, एसडीएम साहबान और हमारे जो स्वीप सेल के प्रभारी हमारी प्रेरणा बने हैं श्री राकेश मालपानी जी, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम सीटी तलवार जी और हमारे बीच उपस्थित माध्यमिक विद्यालयों के और डिग्री कॉलेजों के सभी प्रधानाचार्य, मीडिया से जुड़े लोग और बीएलओस तथा जो हमारे नए मतदाता बने हैं, हमारे विद्यार्थी जिन्होंने 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु पूरी की है, ऐसे तमाम लोगों का मैं यहां पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक आह्वान है। भारतवर्ष में शक्ति का जो उद्गम है वो लोकतंत्र से होता है। जनता में सारी शक्ति निहित है कि हम जिसको चुनते हैं वही हमारी सत्ता में भागीदारी करता है और एक सरकार बनाता है जो कि नियमों को बनाता है और उन नियमों को हमारी कार्यपालिका लागू करती है। गिरते मतदान को देखते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। तभी मेजॉरिटी का वोट पाकर ही कोई जनतंत्र का मुखिया बनेगा। आप देखते हैं तो जब हमारा मतदान प्रतिशत अधिक होगा तो हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकेंगे और ये बड़े गर्व से कह सकेंगे कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो मेजॉरिटी के द्वारा चुना गया है। आज के दिन का महत्व लोकतंत्र के लिए एक यज्ञ जैसा है। आज के दिन सभी मतदाताओं को आने वाले 3 मार्च को मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान, ये जो हमारे बच्चों ने एक नारा बनाया है, हम सभी का कर्तव्य है कि इस नारे का सम्मान करते हुए कार बन के ही न रह जाए, हमारा कर्तव्य भी बने। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। मैं माननीय मंडलायुक्त महोदय को और अपने जिलाधिकारी महोदय को विशेष रूप से ये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सभी के बीच आकर अपना महत्वपूर्ण समय जो दिया है, वह एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस उत्सव पर आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, एडीएम सिटी साहब, एडीएम एफएडआर, एडीएम एग्जीक्यूटिव एवं
डीआरओएस महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु बहने, पत्रकार बंधुओं, केवल यही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरा देश और शायद इतिहास गवाह है कि देश की आजादी के बाद, संविधान के बनने के 62 वर्षों के बाद शायद ये पहला उत्सव है जिसमें हमने या इस पूरे संसद और विधानसभाओं के गठन में हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये अधिकारों का कर्तव्यों के रूप में रूपांतरण है, पर ये केवल और केवल अधिकार तक सीमित हो जाता है, हमारे कर्तव्यों की कहीं ना कहीं अनदेखी है। इसलिए हमें क्या चाहिए, कैसा शासन चाहिए, कैसी बिजली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसी सुरक्षा चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने इस पूरे मतदान में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की है। देश की आजादी के बाद अगर महसूस करें वोटर बिहेवियर को आप, तो पूरी लोग यह मानते हैं कि अगर कोई भी हमारा प्रतिनिधि कहीं कमजोर पड़ा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस जनता की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि हम उस सारी चीजों को अनदेखी हम करते रहे और जिस प्रकार संप्रदाय के आधार पर मतदान करते रहे, लेकिन तमाम युवाओं का प्रतिशत, युवाओं का स्वभाव और व्यवहार ये बताता है कि युवा स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है, युवा स्वभाव से देश युवा बन रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जहां जापान की उम्र 47 होगी, वहां चीन की उम्र 37 होगी, वहां आने वाले समय में बहुत जल्दी ही भारतवर्ष के युवाओं की उम्र 29 होगी। इसलिए जहां दुनिया बुढ़ा रही, हमें यह महसूस करना है कि राज हमारे लिए है, भविष्य हमारे लिए है, नीति हमारे लिए है। अगर इस प्रकार का प्रभाव निश्चित तौर पर आपके मनोमस्तिष्क में, आप इस प्रकार का विजन, इस प्रकार की दृष्टि अगर लेकर चलते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं कमी हमारी है। उस कमी का पूरा करने के लिए संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का केवल और केवल प्रयोग किया है। अभी अब कर्तव्यों की बारी है, इसलिए रूप शासन को पूरे को आप बदल सकते हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इन शब्दों के साथ अब कोई ऐसा तरीका निकालो यारो, कौन कहता है कि आसमां में, तो ये पत्थर उछालना है मतदान के रूप में। और मुझे उम्मीद है कि इस पत्थर उछालने के बाद ये सूरत बदलेगी। ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत सुशासन की है और मुझे उम्मीद है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर इस बार हमने अगर बढ़िया मतदान कर दिया तो जो राज, जो नीति, जो विधायिका आप चाहते हैं, उस प्रकार की विधायिका का गठन होगा। मैं बधाई देता हूं प्रशासन को कि जिसने जनता से संवाद बनाकर, महसूस ही नहीं हो रहा कि आज अधिकारी कौन है और वोटर कौन है। इसलिए तमाम बधाई, शुभकामनाएं तमाम प्रधानाचार्यों को, विद्यालयों को, उन तमाम स्वयंसेवकों को कि जिसने आज ये महसूस किया कि ये हमारे आत्ममूल्यांकन का दिवस है। इसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्सव के रूप में मनाएंगे और संदेश देंगे पूरे शहर को कि ये शहर हमारा है, ये नगर हमारा है। इसलिए अब अगर चूंकि आगे बढ़ते हैं तो जो तस्वीर आप चाहते हैं वो तस्वीर आप बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशेषकर हाल ही में पंजीकृत हुए मतदाताओं को बधाई देते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्र निर्माताओं द्वारा हम सबको दिए गए संवैधानिक अधिकारों को समर्पित है, जिन्होंने धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, भाषा या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मतभेद किए बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है। भारत निर्वाचन आयोग देश की लोकतांत्रिक संरचना की मर्यादा बनाए रखने में गर्व महसूस करता है तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रयासरत है। निरंतर प्रयासों के द्वारा हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात हमने देश के 75 करोड़ मतदाताओं की निर्वाचक नामावली तैयार करने में सफलता पाई है। हम जानते हैं कि कुछ पात्र व्यक्ति अभी भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं, या तो वे हमारी पहुंच से बाहर हैं या अनिच्छुक हैं तथा तटस्थ है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति पंजीकृत हो तथा पंजीकृत व्यक्ति अवसर आने पर सभी निर्वाचनों में हिस्सा लें। इस प्रकार हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए संविधान द्वारा दिए गए सर्वोत्तम उपहार का प्रयोग कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आज जो शपथ हम लेंगे वह हमारा स्वयं में, हमारे देश में तथा लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था का पुनः पुष्टिकरण है। मैं प्रत्येक नागरिक को
पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई देता हूं और सभी से यह अपील करता हूं कि लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनकर इसे अधिकाधिक सफल बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सहभागिता एक मजबूत, जीवन और अधिक परिपूर्ण लोकतंत्र की ओर ले जाएगी। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। मतदान की क्या उपयोगिता है, इसकी पृष्ठभूमि हम स्वयं तैयार करते हैं। उपयोग मेरे विचारों से आशय था कि किसी भी सरकार का चयन करने हेतु एक ऐसी पार्टी का चयन करना जो वास्तव में देश के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हो, और ये तभी संभव होगा जब हम मताधिकार की शक्ति द्वारा एक सही, विश्वसनीय, कर्मठ, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी आ जाती हैं, जिसके कारण मतदाता में खिन्नता आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। जैसे सही पार्टी का चयन करना व्यापी है, पार्टी देश की मान, मर्यादा, गरिमा को सजाकर रखेगी और कौन सी इसे धूमिल कर देगी। क्या क्षेत्रीय पार्टी का चयन करना उचित होगा? क्या हम जिस पार्टी का चयन कर रहे हैं वह सही है? उसका चरित्र, नैतिकता, कर्मठता, कर्तव्य निष्ठा में कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है? क्या वह पूर्ण स्वच्छ छवि वाला है? राष्ट्रीय चयन की स्वतंत्रता अवश्य देता है, और आज मत का अधिकार तो युवा पीढ़ी को भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं हर पीढ़ी को चमकने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है। उसके हाथ में मशाल दो तो सही मार्गदर्शन होने पर वह अपने चारों ओर उजाला कर देंगे, और गलत मार्गदर्शन वही विशाल विनाश का कारण बन जाएगी। मेरा उपयोग कथन तभी सार्थक होगा जब हम ये तय कर लेंगे कि चाहे कुछ भी हो, हम मत केंद्र पर जाकर अपने मताधिकारों का प्रयोग करके एक सही, विश्वसनीय, देशभक्ति से ओतप्रोत प्रत्याशी को अपने विजयी कहाँ जनता की रोके रहा, समय में ताक कहाँ, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ता है, वह जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ता है। अतः अंत में बस यही कहना चाहूंगी, जब ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को 50 का नोट दिया था तब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। जब हम घर से पार्टी में जाने के लिए घर वालों से झूठ बोला था तब हमारी वफादारी भ्रष्ट हुई थी, और जब 15 अगस्त को राष्ट्रीय गान गाते हुए हम सब उसके कुछ शब्द भूल गए थे तब हमारा राष्ट्र प्रेम भ्रष्ट हुआ था। और आगे के लिए ऐसा ना हो, इसलिए अपने मतदान का सही उपयोग करने की सलाह देते हुए जो हमारी प्रगति है, प्रयास है, प्रेम है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कुमारी पूजा रानी, सुश्री जैना फरहा, कुमारी रेखा, बिट्टू, खातून, बिट्टू, जुल्फिकार, मिस्टर आसिफ, मेरी चब्बा, आदिल, यश कुमार, वसीम, मेरीन जब्बा, वसीम, कैप पहनाओ भाई, वसीम का कार्तिक सक्सेना, कार्तिक सेन, सभी अधिकारीगण के अनुमति से इन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाना है। इस क्रम में मुरादाबाद ग्रामीण के विधानसभा 27 से श्री वेम गुप्ता, श्रीमती आवाज श्री वेम गुप्ता, विधानसभा 28 मुरादाबाद नगर से मैं 2 नियमों को बनाना चाहूंगा। आप 2 नियम कैमरे वाले को बुला रहे हैं, जल्दी आ यार, ऊपर आ जाओ यार। नहीं तुम्हारे वहाँ की वो मास्टर ने अब ठीक हो गई? इधर देखिएगा आप गए थे सर, इधर देखिएगा, गए थे वहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे खड़े रहना, हिलना नहीं बिल्कुल। फिलहाल नहीं है अभी महोदय को इस आशय के साथ कि जो ये प्रथम रहेंगी। इसके बाद मयंक खंडवाल कुमारी निधि पवार शीघ्रता से बेटा निबंध प्रतियोगिता में सचिन सिंह महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद प्रथम, अंकुर तिवारी महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज द्वितीय, कुमारी इमराना कौशल्या कन्या इंटर कॉलेज तृतीय। कौन है आपका? किसका क्या है? सेकंड किसका है? अंकुर का। सचिन सिंह प्रथम, अंकुर तिवारी द्वितीय। नाटक प्रतियोगिता में खड़े रहो। ओके चलो। निधि पवार कुमारी निधि पवार तृतीय। क्या नाम है? लोगों को आने समझ में आपको कुमारी इमराना। आइए। नाटक प्रतियोगिता में चित्रकूट इंटर कॉलेज मुरादाबाद प्रथम। मुझे जल्दी से आइए, ये सामने कह रही आइए। आने दो उन्हें। पूरा ग्रुप ऐसे खड़े हो जाओ एक के पीछे एक। साइड खड़े हो जाओ सर, तो साइड खड़े हो जाओ, साइड इधर करो। पूरा ग्रुप खड़ा हो जाओ ऐसे। मैथमेटिक्स गर्ल्स इंटर कॉलेज द्वितीय। बच्चों में सर उत्साह दाता बनेंगे तो निश्चित तौर से आगे दिमाग पर छाया रहेगा। पीछे का छोटे हाइट वाले आगे आते हैं, छोटे हाइट वाले आगे आके बैठ भी जाओ। तृतीय स्थान पर प्रभात देवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। बेटा जल्दी आओ, दौड़ करके शाबाश। इधर घूम, इधर घूमो, इधर घूमो, इधर इधर की ओर से मोहम्मद इधर साहब ने इधर खड़े हो। आ रही है सब पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ग्रहण करेंगे। मैं शपथ बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ इसको दोहराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अधिक विश्वास रखते हुए एतद द्वारा अपने देश की लोकतंत्र स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तथा प्रत्येक निर्वाचन में भयमुक्त होकर और धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के विचारों से अथवा किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। प्लीज अभी जाएंगे नहीं। दस मिनट के लिए
जादू के मंत्रासीन अधिकारीगण, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल साहबान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, अन्य अतिथिगण, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा और निसंदेह इसकी परिणति 3 मार्च को मतदान प्रतिशत में अच्छी वृद्धि के साथ होगी, ऐसी मेरी कामना है। सारांश में मैं बता दूं कि इस बार पूरे प्रदेश में लगभग 1,44,00,000 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें से 25 लाख मतदाता युवा वर्ग के हैं या कहिए तो 18-19 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि आपके मंडल में 12.5 लाख मतदाता बढ़े हैं इस अवधि में, और इसमें से 5 लाख से ज्यादा मतदाता 18-19 साल के हैं। तो स्वस्थ चुनाव की प्रक्रिया में निसंदेह इसका असर पड़ेगा, और ये असर कभी पड़ेगा जब 3 मार्च 2012 को लोग मतदान के दिन को पिकनिक वाला या छुट्टी वाला दिन न समझ के मतदान केंद्र पर जाएंगे। तो मैं आह्वान करूंगा सबसे कि मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करें। कहा जाता है कि हम लोग अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत रहते हैं, कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते हैं, लेकिन ये मतदान को दोनों चीजें इसमें आती, आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। तो इसमें खास तौर से मैं आज यहाँ पर युवा वर्ग से अपील करूंगा कि न केवल वे बल्कि अपने परिवार के लोगों, अपने आसपास के लोगों सबको प्रेरित करें कि मतदान के दिन जाकर मतदान केंद्र पर मतदान दें, जिससे निष्पक्ष और सही प्रत्याशी का चयन हो सके। एक बात जो मैं और कहना चाहूँगा, अभी किसी ने कहा कि मतदान प्रतिशत निरंतर घटता जा रहा है, सही है, अपने प्रदेश में घट रहा है। मुझे मौका मिला था 2-3 बार ऑब्जर्वर बन के जाने का बिहार और वेस्ट बंगाल में, तो मैं आपको एक घटना बताऊं। वहाँ मतदान के दिन करीब 3:30 बजे बहुत तेज आंधी पानी आ गया। हम लोग क्या होता है, आंधी पानी आ गया, सब लोग अपने घर पे लगे, फिर कोई पहुंचा नहीं।